हाँ, एनीबॉडी? कैसे 54 हमारा बाहर हम पुल कर सकते हैं देखने के लिए? क्या पॉप? क्या होगा? अरे इंडेक्सिंग को याद करो। प्रिंट 3 कर दोगे? इंडेक्सिंग की मदद से हम इसका इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उसको किस में लिख देंगे? इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 54 सॉरी 3 ये आ जाएगा। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि एक बड़ा टपल होता तो हम कैसे, मतलब इसी तरह मैनुअली इंडेक्सिंग करते बैठ के? तो दो मेथड मैंने बताया ना इसके अंदर है, इंडेक्स और काउंट। तो इंडेक्स क्या करता है? एलिमेंट बताओ उसकी इंडेक्स वैल्यू दे देंगे हम, यही होगा ना? लेट्स सी। सी के ऊपर अगर टैब प्रेस करूंगा, देखो काउंट और इंडेक्स आ रहा है, दो ही मेथड। ये टपल के मेथड्स हैं। ठीक है। तो इंडेक्स की मदद से आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू ऑफ 54। आई विल मेंशन 54 देयर। 3 आ रहा है ना? अब इस 3 को आई कैन यूज सी स्क्वायर ब्रैकेट 3 एंड आई विल गेट द वैल्यू विच इज 54। हाँ जी सर। ओहो, चाय कहाँ रहेगी तुम्हारी? अच्छा, फेंक के मारोगे क्या उसको? चलो आगे देखते हैं गाइस। उसके बाद है एक और हमारा इंडेक्सिंग ऑन टपल। ओके, देखो जैसे इंडेक्सिंग हमने पॉजिटिव वे में करी है, वी कैन आल्सो एग्जीक्यूट नेगेटिव इंडेक्सिंग। कैसे करेंगे, कोई मुझे आइडिया देगा क्या? -3। सब अंधे हो तुम लोग। -3 जिसने बोला वो सही बोला है, बाकी -4 वाले अंधे हैं। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है। अगर मुझे 54 को ही बाहर निकालना है, आई विल मेंशन -3 देयर। ठीक है। सर, ओके। हाँ जी मैम बताएं। अगर एक बॉक्स में दो होंगे, जैसे 54 का आपने एग्जांपल दिया, अगर लास्ट में भी 54 होगा तो क्या ये 2 टाइम काउंट करेगा? गाइस सी, इस बात को याद रखेंगे, है ना? म्यूट कर लो, आवाज आ रही मेरी रिवॉर्ड से। म्यूट करो। चलो, इस बात को याद रखोगे सब। अगर 54 ट्वाइस आ रहा होगा या उससे ज्यादा आ रहे होंगे, तो आप 54 अगर लिखते हो तो जो डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहला हमारा वैल्यू आएगा, डिक्शनरी ऑर्डर मतलब 0 1 2 के फॉर्म में जो सबसे पहली वैल्यू आएगी वो होगी हमारी क्या, उसकी इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न किया जाएगा। जैसे 54 मान लो 3 पे आ रहा है, और 54 5 इंडेक्स पे भी आ रहा है, और 54 9 इंडेक्स पे भी आ रहा है, तो 3 थ्रो किया जाएगा हमें। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर में वैल्यू आती है वो 3 आती है, देन 5 आता है, देन 9 आता है। ठीक है। कभी भी ऐसे ग्लिच में तुम फंस जाओ जहां पे दो में से कोई एक आंसर आ रहा हो, तो तुम वहां पे यही बोलोगे, डिक्शनरी ऑर्डर में जो पहले आएगा वही वैल्यू पुल होगा। दैट्स इट, इतना ही बोलना है। ठीक है। ये थ्रू आउट पाइथन ओके जा। सर, थैंक यू। हाँ जी मैम बताएं। बताइए मैम, बताइए, सुन रहा हूँ। थ्रू आउट पाइथन एआई जहां 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 भी यूज होगा, वहां वहां ये परम सत्य है। ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके।
एक इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, एक सेकंड, इंडेक्स पे मुझे छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना है, उसको ध्यान से देखो। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन के ऊपर है ये। एक और मैं लिस्ट बनाता हूं, एक्चुअली इसी को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेता हूं और जो बोला गया है वही मैं वैल्यू लिख लेता हूं 2-3 बार और, ठीक है। डी नाम के वेरिएबल में हमने लिख लिया। अब देखो, डी पे अगर मैं इंडेक्स को चलाऊं, इंडेक्स इज अ मेथड, और उसके अंदर आई विल मेंशन 54, ठीक है, तो मुझे 3 मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें तो 0, 1, 2, 3 इंडेक्स पे तो 54 है ही, 4, 5, 6 इंडेक्स पे भी है 54, और 7, 8, 9 इंडेक्स पे भी है 54, ठीक है। मुझे जानना है कि पहला जो 54 है उसके जस्ट बाद कितने आ रहे हैं, और 54 दो आ रहे हैं। तो हमें दो के बारे में नहीं जानना, हमें जानना है कि इसके बाद कौन 54 आ रहा है, कितने इंडेक्स पे वो रखा हुआ है, कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए एक इसमें इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है ना। अब लेट से मैं भूल गया हूं कि कैसे होता है, ठीक है। तो हम शिफ्ट और टैब को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट, डी डॉट इंडेक्स लिखा हुआ है ना, फिर उसके अंदर वैल्यू लिखा हुआ है, जिस वैल्यू को चेक करना है, जिसका इंडेक्स वैल्यू पता करना था, उस वैल्यू को मैंने लिख दिया, दैट इज 54। उसके बाद ये स्टार्ट और स्टॉप क्या है यार, पहली जो हमारी 54 है वो 3 इंडेक्स पे आ रही है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे 4 लिखना है, यानी कि उसके जस्ट बाद वाला इंडेक्स 4 से लेके एक बड़ी वैल्यू लिख देना। इसके बीच में कोई इंडेक्स आ रहा हो जो सबसे पहला आकर कर रहा हो, उसका इंडेक्स दो मुझे। 6 बता रहा है क्या, ठीक है। अगर मैं इसको 7 करूं, मैं इसको 7 कर दूं, तो क्या मुझे 9 इंडेक्स वाला 54 मिलेगा? 6 को स्किप करके 7 मिल रहा है। तो ये लिस्ट में भी था, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इंडेक्स नाम के ऑप्शन जो मेथड है वहां पे उस लिस्ट में भी है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रिंग में नहीं है, स्ट्रिंग में भी इंडेक्स मेथड है, लेकिन वहां पे ये इंप्लीमेंटेशन नहीं है, याद रखना, ठीक है। सर हाँ जी मैम बताएं। सर सुन रहा हूँ मैम, बताएं बताएं, मैं सुन रहा हूँ। ओके, ये जो आपने भी बताया इंसेट 54 का, जब आपने शिफ्ट और टैब प्रेस करा था, तब वहां पे लिखा था स्टार्ट में 0 था और लास्ट में स्टॉप में एक नंबर लिखा हुआ था, वो एक तो ये थ्रेशोल्ड 4 क्यों वैल्यू है। डाला आपने? देखो गाइस सी, बात मत करो, बात मत करो प्लीज। ये जो 4 है ना, ये 4 के आगे लिखा हुआ था स्टार्ट, लिखा हुआ था ना, जैसे यहाँ पे देखो स्टार्ट लिखा हुआ था ना, जैसे स्टार्ट की वैल्यू 0 थी ना, तुम यहाँ पे ऐसे स्टार्ट इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एंड। स्टॉप लिखा हुआ था ना, स्टॉप लिखा हुआ था, स्टॉप लिखो, स्टॉप इज इक्वल टू जो भी लिखना है वो लिख लो, ठीक है। तो ये जो बड़ी वैल्यू है जो दी गई है, इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब एक वैल्यू मान ली गई है कि इस हद से ज्यादा बड़ा हमारा इंडेक्स तो नहीं होने वाला है एक टपल या एक लिस्ट के अंदर, तो ये मान लिया गया है, ठीक है। और स्टार्ट 0 लिखने का मतलब कि 0 से स्टार्ट करी गई है, 0 से स्टार्ट करी गई, लेकिन तुम चाहते हो 0 से ना स्टार्ट करके 4 से स्टार्ट करना, तो जैसे ही तुम 4 लिखते हो तो वो जो 0 है, 0 की वैल्यू अपडेट होकर 4 हो जाती है उस मोमेंट के लिए, ठीक है। उसी तरह से स्टॉप की वैल्यू भी, जो इतनी बड़ी वैल्यू दी गई थी हमारे वैल्यू से, वो भी अपडेट हो जाता है, और फिर उस रेंज में हमारे 54 यानी कि हमारी वैल्यू को ढूंढा जा रहा है। तो तुम यहाँ पे अलाउड हो कि स्टार्ट इक्वल टू लिखो, स्टॉप इक्वल टू लिखो, अदरवाइज तुम बिना इसके भी लिख सकते हो। तो देखो मैं एक बार ऐसे ही चलाता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा कहीं, कहाँ गया, अच्छा कीवर्ड आर्गुमेंट ये नहीं लेता है,
कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं लेगा ये तुम मत लिखो, ठीक है, ये कीवर्ड आर्गुमेंट मैंडेटरी नहीं कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा इस। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू मान ली गई है, पता है ऐसा क्यों है, अभी नहीं बता पाऊंगा, आगे बताऊंगा। वो जो उसमें एक स्लैश लगा हुआ था, तुम लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, इसमें एक ये स्लैश है, ये मजबूर कर रहा है कि हम ऐसे ना लिखें। अगर वो स्लैश नहीं होता ना तो हम वैसे लिख सकते थे, वो स्लैश मजबूर कर रहा है। ये सब इम्प्लीमेंटेशन जब होते थे ना तो लोग को कभी कभी स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तुम ऐसा नहीं यूज कर सकते हो। तो कैसे पता चलेगा डेवलपर को, तो ऐसी चीजें डेवलप की गई हैं, बताई गई। तो ये स्लैश अगर ना होता है यहाँ पे तो हम जैसा बता रहे थे वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये स्लैश की वजह से सब हो रहा है। आर्ग्यूमेंट जब फंक्शन पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा, ठीक है। चलो For example, sir, ये इस वर्डिंग है सर 10 20 30 20 40 50 लिस्ट है सर 20 इधर से रिपीट होगा। अपने पॉजिटिव से गए तो सर अब ये पहला आएगा 1 और सर अगर हम नेगेटिव से लिख जाते तो ये पीछे वाला 20 पहला पकड़ेगा ना -3 वाला। हम नेगेटिव से लिखेंगे क्यों, होता ही नहीं है बाय डिफॉल्ट। सर क्यों नहीं होगा सर अगर वन लिस्ट में -3 लिखते तो वैल्यू तो देगा ना, नहीं हो पाएगा, नहीं। पॉजिटिव ही जाएगा। हाँ, उसके लिए जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, जुगाड़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो देखो गाइस, एक छोटा सा बात याद रखना, जब भी तुम इसमें कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी एक पॉजिटिव इंडेक्स वैल्यू आ रही है ना, नेगेटिव नहीं आ रही ना, नेगेटिव नहीं आ रही। अगर मुझे किसी वैल्यू की नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू पता करनी है तो उसके लिए जुगाड़, वी आर इंडियंस, वी नीड जुगाड़। लेट्स टॉक अबाउट जुगाड़। क्या है जुगाड़? तो लेट्स सी, आई वांट टू चेक द इंडेक्स वैल्यू ऑफ 56। 54 का नहीं कर पाएंगे, उसको करूंगा तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। यूनिक वैल्यू का ही करते हैं, यूनिक वैल्यू का ही करते हैं। तो मैंने आप लोग को एक लेन फंक्शन पढ़ाया है क्या, लेन फंक्शन पढ़ाया है ना। अगर मैं लेन ऑफ डी निकालो तो उसका सारा जितना एलिमेंट रखा हुआ वो आ जाएगा, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होगा। इसके आगे अगर आप माइनस लगा दोगे तो ये यहां से लेके यहां तक, मतलब इसका इंडेक्स वैल्यू -10 होगा, गिनो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 हो रहा है, क्लियर है। अब जुगाड़ की बात, अभी ये माइनस हटा लो और यहां पे डी डॉट इंडेक्स और इसकी वैल्यू लेट से 56 का इंडेक्स वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में गेट करना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो एक ब्रैकेट छूट गया है, ब्रैकेट लगा लेता हूं, 2 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो क्या -2 मेरा इंडेक्स वैल्यू है 56, देखो अब कैसे हुआ वो समझते हैं। सब ध्यान से देखो, ये लेन जब हमने डी किया तो क्या मिला 10, और डी डॉट इंडेक्स किया तो क्या मिला 56 डाल के 8 मिला ना, 8 कि जो आपका ये 56 है वो 8 इंडेक्स पे, मैंने मान लिया ठीक है 8 इंडेक्स पे। तो इसमें से अगर मैं 8 को माइनस करूं तो कितना बचता है, 2 बचता है, 2 बचता है ना। अगर मैं 10 में से 8 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 2। अगर मैं ये काउंटिंग इधर से स्टार्ट कर दूं -1 -2 तो हो रहा है ना -2। ये जुगाड़ है एक तरह, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी करवा सकते हैं लेकिन उसके लिए जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। चलो वीडियोस देखना, उस वीडियोस में कहीं ना कहीं जुगाड़ को भी कराया मैंने। बोलो क्या कह रहे थे, हाँ बोलो बोलो। अरे कौन बोलेगा पहले, बोलो बोलो सुन रहा हूँ। यहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव लगा दूं तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, 8 -8 हो जाएगा।
ये देखो मेरी बात सुनो, -8 है ये। अगर तुम इसको लेन में से नहीं माइनस करोगी तो कैसे पता चलेगा कि -2 होगा? 8 माइनस हो रहा है 10 में से और 2 बन रहा है, और 2 को हम फिर से नेगेटिव वैल्यू उसके आगे लगा दे रहे हैं, जिससे नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। ये जुगाड़ है, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये जुगाड़ तब तुम लोगों को समझ में आएगा जब तुम लोग थोड़ा बहुत कोड करोगे। नहीं, पूरा डेवलपमेंट जुगाड़ पे चल रहा है, ठीक है। तोड़ मोड़ के कैसे अपनी चीजों को गेट करना है उसका पॉलिसी आना चाहिए, ये डेवलप। चलो एक दो कॉन्सेप्ट और है जिसको हम स्लाइसिंग और कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। तो स्लाइसिंग आप लोग जो ने लिस्ट में जो यूज किया है वही यहाँ पे भी यूज होगा, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। सो डी इज अ लिस्ट अगेन, आई जस्ट वांट टू स्लाइस दिस वैल्यू फ्रॉम 43 टू 43। तो क्या करना पड़ेगा? 0 1 2 से लेके 3 4 5 6 तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करूंगा, डी स्क्वायर ब्रैकेट 2 is to 6. If you want to mention, you can mention the step, otherwise the default step should be 1, ठीक है। तुम चाहते हो तो इसको मेंशन करो, अदरवाइज मत करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो तो मेंशन डी 2 6, अगर तुम नहीं मेंशन करोगे तो भी उतना वैल्यू हो रहा है, अगर तुम मेंशन कर दोगे स्टेप को तो भी उतना ही होगा। एक अगर स्टेप छोड़ के करोगे, यू हैव टू मेंशन, एक स्टेप छोड़ के, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 पे नहीं, उसके अलावा कुछ और वैल्यू, देन यू हैव टू मेंशन योर स्टेप, अदरवाइज देयर इज नो नीड, ठीक है। सो लेट्स मेंशन 2 देयर। सो 43 से सीधा 2 स्टेप आगे गया तो 0 3 2 प्रिंट हुआ। कोई डाउट है यहां तक? आगे देखते हैं गाइस। अब इसमें भी नेस्टेड टपल होता है। हाँ, कॉन्कैटिनेशन को भी देख लो। कॉन्कैटिनेशन इज व्हाट? नथिंग, जैसा लिस्ट था ना वैसा ही है। यू नीड टपल, ठीक है। टपल अगर आपको मिल रहा है और उनके बीच में प्लस सिंबल लगा हुआ है तो वो सब एज इट इज रख रख के आ जाती है। पहले वाला जो ये हमारा टपल है, ये सारी वैल्यू एज इट इज रखी हुई होंगी, फिर उसके बाद हमारा ये, उसके बाद सारी वैल्यू एज इट इज रखी हुई होंगी, नो नीड टू मेंशन कॉमा देयर, ओके। फिर उसके बाद ये सारी वैल्यू रखी हुई होंगी, ये सब एक अलग टपल में आएगा, लेकिन वो टपल थोड़ी देर के लिए जनरेट होता है, एक कॉपी, एक एड्रेस, रैंडम वैल्यू जनरेट हो जाता है ना, तो थोड़ी देर के लिए वो जनरेट होता है मेमोरी में, ऐसा कुछ। थोड़ा सा बता दूं, ये अभी खत्म नहीं हुआ। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये है कि ये टेम्परेरली एक आईडी पे जाके बना हुआ है तुम्हें दिखाने के लिए, ठीक है। अगर तुम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, मान लो z, तो तुम्हें वो z में अब स्टोर होता हुआ मिलेगा, अब उसको तुम आगे भी यूज कर सकते हो। इससे कोई स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा है, ये तो मेमोरी में थोड़ी देर के लिए स्टोर हुआ और तुम्हें दिखा दिया गया, मेमोरी में ये गार्बेज वैल्यू बन जाता अगर तुम इसको वेरिएबल को नहीं स्टोर करते तो, ठीक है। गार्बेज वैल्यू वो वैल्यूज होती है जिनका यूज नहीं होता आगे चल के, उसको कोई दिखाने वाला वेरिएबल नहीं है, वो गार्बेज वैल्यू है। तुम लोग के टर्म में बोले तो तुम्हारे घर में रखी हुई वो सारी चीजें जिसको तुम यूज नहीं करते हो गार्बेज है ना, एक बार यूज करो फेंको, वो सब गार्बेज। कुछ ऐसा ही चल रहा है, ये बस दिखाने के लिए एक बार यूज हुआ, अब फिर उसके बाद गार्बेज बन गया। अब बोलो, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मेल आईडी xyz123@gmail.com, तो उन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके जोड़ना हो तो ऐसे करेंगे, कर सकते हैं। देखो गाइज, एक यूज केस पहले देख लो, क्योंकि इस यूज केस की भी जरूरत पड़ेगी। इन्होंने बोला कि एक मेरे पास ईमेल आईडी है ABC, ठीक है, और अगर मैं इसको चलाऊं तो आपको क्या लगता है, ये टपल है ना, है ना? हाँ, ये टपल नहीं है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है,
ठीक है, क्यों है स्ट्रिंग? सिंगल एलिमेंट होगा तो वो वही डेटा टाइप होगा जो डेटा टाइप उसके अंदर लिखा हुआ है, तो कॉमा लगाना पड़ता है। अब ये टपल है, वी कैन सी दिस, है ना। अब ये पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरा आपने पार्ट बोला कि email@gmail.com को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, राइट। जो भी हो, ये है ना, मतलब @gmail, दूसरे टपल को कॉन्कैट करना है ना दोनों को। @gmail.com 1 2 3 लिखना है इसमें, लिख लो यार, तुम भी संतुष्ट हो जाओ, ठीक है, संतुष्टि की तरफ हो। इज दिस अ टपल? वाई? कॉमा नहीं है सर, इसलिए क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट था। इस पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल एलिमेंट है, देन यू हैव टू प्रेस कॉमा देयर और एंटर कॉमा देयर। तो अच्छा, इक्वल छूट गया। अब बी को फिर से प्रिंट करो, यू विल गेट, अच्छा आप थोड़ा सोचो, अगर मैं a प्लस बी करूंगा तो क्या होगा, कौन बताएगा मुझे आउटपुट? सोचो, थोड़ा सोच के बताओ। मछली नहीं खाऊंगा मैं, सावन चल रहा है। किससे बात कर रहे हो? दोनों टपल है तो क्या होगा? क्या कह रहा हो? मर्ज, मर्ज हो जाएंगे यार मेरे भाई, लेकिन मर्ज हो नहीं रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि गार्बेज वैल्यू थोड़ी देर के लिए वैल्यू बन रही है, कोई मर्ज वर्ज नहीं हो रहा, ठीक है। आई विल शो यू। ये क्या होगा, ABC एक स्ट्रिंग होगी, कॉमा लगेगा, 1 2 3 @gmail एक दूसरी स्ट्रिंग होगी, कॉमा होगा, और उनके पैरेंथेसिस में इनक्लोज रहेंगे। देखते हैं, यही होता है। हो रहा है, कॉमा लगाना बीच में। चलो, अब गाइज ये क्या है कि किसी में भी बदलाव नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए बना है, तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए। अभी भी ए अलग है और बी अलग है, सी, ए अलग है और बी अलग है, तो क्या कोई बदलाव हुआ है एक्चुअल डेटा में? नहीं, वो थोड़ी देर के लिए गार्बेज वैल्यू बन गया था मेरे भाई, ठीक है। चलो, अब आप बोलोगे सर हमें तो ऐसे ही कॉन्कैटिनेशन चाहिए, पूरा ईमेल आईडी बनाओ इन्हीं दो से, तो कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा सोचो। इफ ए इज अ टपल, दिस इज अ टपल, ठीक है। ए एक टपल है ना, उसके अंदर क्या है? ABC। अगर इसमें से ABC को बाहर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? इंडेक्सिंग का यूज करूंगा, 0 आ जाएगा ABC, ओके। और अगर मैं बी में से अपने वैल्यू को, यानी कि 1 2 3 @gmail.com को बाहर निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? B स्क्वायर ब्रैकेट 0। अच्छा, अब थोड़ा सोचो, ये दोनों स्ट्रिंग बन गए क्या? दोनों स्ट्रिंग हैं, तो हो गया ना कॉन्कैटिनेशन मेरे भाई, जुगाड़। लेकिन ये टपल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये स्ट्रिंग में घुस गए हैं। हाँ, ऐसे करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टपल सपोर्ट नेस्टेड टपल, ठीक है। टपल अपने अंदर टपल को कंटेन कर ले, लेट्स से दिस इज अ टपल 1 2 3 और हैविंग अनदर टपल 3 4 5। तो ये भी हमारा, कल जैसे हमने नेस्टेड इंडेक्सिंग का यूज किया था और नेस्टेड स्लाइसिंग का यूज किया था, वी कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन दिस, because this is the modified form of list. The only concept which tuple does not contain is mutability. टपल क्या चीज नहीं कंटेन करता है? म्यूटेबिलिटी को कंटेन नहीं करता है, लिस्ट म्यूटेबिलिटी को कंटेन करता है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो जो हमने कल नेस्टेड किया था ना इंडेक्सिंग, वो यहाँ पे अप्लाई होगा, और नेस्टेड स्लाइसिंग भी अप्लाई होगा, सेम जैसे वहां पे हुआ था, कोई चेंजेस मत करना, ठीक है। Now the question is, if I want to reverse these values, how can I do this? एक बंदा कोई हाथ उठाओ, मैं उससे पूछूंगा।
हाँ बताओ, एक सेकंड रुको। ए स्क्वायर ब्रैकेट 3 ब्रैकेट क्लोज, हाँ डॉट डॉट -1, right, this is the answer. Let's run this. A square bracket, this is 3 because this is on third index, this is the element inside of tuple. I'll get this. Now I want to reverse this value. I'll simply mention colon colon -1 and this is a reverse form. Okay, clear है? अब एक मेथड और बचता है, उसका नाम है count. I want to count. तो एरर नहीं आएगा, एरर नहीं होता, कॉमा को हटा दिया जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू रिवर्स नहीं होती, तो ये रिवर्स नहीं होगा उस केस में, मतलब ये बस पोजीशन बदलेगा, इसके अंदर की वैल्यू नहीं रिवर्स होंगी, कभी मैं नहीं होंगी, है ना। मैंने करने की कोशिश भी करी थी लिस्ट में कल, लेकिन मैंने रोक दिया था, फिर वही करने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं गाइस, एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है, सो लेट्स कॉल डी। डी इज अ लिस्ट जो हमने, सॉरी टपल जो हमने शुरू में बनाया था। आई वांट टू काउंट, लेट्स से 54 कितने टाइम आया है, तो डी डॉट काउंट और आई विल मेंशन हियर 54, इट विल से 3 टाइम, ठीक है। बस यही था आखिरी कॉन्सेप्ट। किसी को कुछ पूछना है तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करवाता हूँ। टपल कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया, मींस हाउ टू क्रिएट अ एम्प्टी टपल। द सेकंड, हाउ टू क्रिएट अ एम्प्टी टपल यूजिंग लिटरल। ओके, tuple is a set of sequence, ordered set of sequence of element. Okay, tuple support indexing, tuple support slicing, tuple support concatenation. Tuple is immutable, means we cannot change the structure of tuple because there are no such kind of method available inside. All right, tuple methods, index and count. Okay guys, take care, bye.